गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है और बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आज ऐसा लगेगा कि साक्षात गुरुजी के सामने बैठ के हम इस सत्संग को सुन रहे हैं। संगत जी, हर सत्संग आपके लिए होता है, हर सत्संग में कल्याण होता है। संगत जी, ज़रूरी नहीं है, देखो, अगर कोई चीज़ अगर हमें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हो कि हम सोचे सत्संग हम सुन लेते हैं लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला। संगत जी, जरूरी नहीं है कि सत्संग सुनने का आज लाभ नहीं मिला, हो सकता है आपको 10 दिन बाद लाभ मिले, हो सकता है आपको महीने के बाद लाभ मिले, हो सकता है 1 साल बाद भी लाभ मिले उस चीज़ का। लेकिन उससे पहले क्या पता गुरु जी कई चीज़ें कर दें। संगत जी, कई लोग तो क्या करते हैं, संगत जी क्या करते हैं कि गुरु जी से डील करते हैं कि गुरु जी मेरा ये काम करवा दो, जब मैं अपने घर में सत्संग करवाऊंगी। संगत जी, ये सोचो, अगर गुरु ही आपके घर में आ गए तो आपका कौन सा काम ऐसा है जो रह जाएगा? हर काम होगा। संगत जी, गुरु के साथ कोई डील मत करो, गुरु के साथ कोई भी चीज़ की पाबंदी मत रखो। अगर गुरु जी ने आपके पास सत्संग भेजा है तो उस सत्संग को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको जो शेयर करते हो ना संगत जी, वो भी एक सेवा होती है गुरुजी के द्वारा, कि गुरुजी का सत्संग आपने उस संगत तक पहुंचाया जिस संगत को उस सत्संग की ज़रूरत थी। ये एक सबसे बड़ी सेवा है। ना जाने गुरुजी आपकी इस सेवा में कितने कष्ट कटवा देंगे। तो संगत जी, हर सत्संग को ज़रूर के ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और सत्संग को ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखें, वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। जय गुरु जी। आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे, गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे, उनको हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, बहुत बहुत खुशियाँ दे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 3 वीरवार अपने अपने हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना करने की सेवा दिए हैं। तो इसमें आज मेरा पहला शुक्राना है। अभी आज गुरुवार का दिन है और अभी 3 बजने वाले हैं संगत जी, और मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने जब से हमें अपने साथ जोड़े, अपनी बेटी बनाए, तब से लेकर अभी तक गुरुपा ने अनगिनत बार तो हमें न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं, हम चारों को, हस्बैंड अंकल, हम, मुझे और दोनों बच्चों को। उसके बाद गुरुपा ने ही मुझे ये सब कुछ बताए कि मतलब कैसे जो हमारे बीच धीरे धीरे मेरे और पति अंकल के बीच में रिश्ते ख़राब होने लगे थे, और वो जैसे मुझे बिल्कुल अचानक से बिल्कुल नहीं समझते थे। तो वो सब का कारण ब्लैक मैजिक ही था, और उन पर उनके अपने ही घर वालों ने वशीकरण करके रखा था, और वो लोग इस तरह की क्रियाएं करके मेरे घर को मतलब बर्बाद करने के लिए ही ये सब क्रियाएं करते थे। और गुरुपा ने मुझे लगातार सत्संग सुनवा रहे थे और अभी भी सुनवाते हैं कि मैं मतलब उन लोगों के मतलब तेरे पति के ऊपर किया गया वशीकरण को धीरे धीरे काट रहा हूँ, और तुम दोनों को मतलब मैंने मिलाया है, तुम दोनों की जोड़ी को शिव शक्ति ने बनाया, तो कोई बुरी शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सच है संगत जी। ऐसा मतलब खतरनाक वशीकरण जिससे कि मतलब हमारा मतलब रिश्ता ख़त्म होने के मतलब एकदम कगार में आ गए थे, ऐसे बिना वजह कोई कारण ही नहीं, और मतलब ऐसे कलेश झगड़े होने लगते थे, और ऊपर से मेरे ऊपर मारन क्रिया। तो ये सब झेलना बहुत अब मुश्किल हो। गुरुपा ने बहुत बहुत संकट को ड्रीम में काटे हैं, और गुरुपा ने यही बताया कि वो लोग मतलब उनके ऊपर वशीकरण करके रखे थे, इसलिए मेरे हस्बैंड अंकल जो इतने अच्छे इंसान हैं, गुरुपा खुद मुझे कई बार ये मैसेज दिए हैं संगत जी, कि तेरा पति मतलब तेरे ससुराल के खानदान के जो 7 पुश्तों में सबसे अच्छा मतलब
इंसान पैदा हुआ है। और सच में ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, वो बहुत ही दयालु और बहुत ही मतलब ईमानदार और क्या बोलते हैं कि धार्मिक हर चीज़ में वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने मतलब हमारी जब से शादी हुई वो मुझे इस तरह से इतना केयर मतलब करते, इतना हर चीज़ हमारा बहुत अच्छा था। फिर धीरे धीरे ये सब मतलब हाँ ब्लैक मैजिक करके इतना ख़राब किए थे रिश्ते का कि मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती। वो अपना जॉब बहुत अच्छे से ही मतलब दिन रात बहुत मेहनत करके वो अपना जॉब मतलब हर जिम्मेदारी को वो निभा रहे थे, हर घर का हर सामान से लेकर। लेकिन वो उनका जो मेरे साथ मतलब जो एक हमारा जो पर्सनल हमारा जो एक इमोशनल मतलब रिश्ता था वो बिल्कुल मतलब उन लोगों ने वशीकरण करके मतलब उनको मतलब उनके दिलो दिमाग से जैसे बहुत बहुत दूरियां बना दिए थे। और मैं जब कुछ भी बोलती थी तो वो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको वो मतलब क्या बोल देते थे मुझे वो उनको नहीं समझ में आता था। तो ये सब वशीकरण की वजह से ही होता था। तो गुरुपा मुझे लगातार हिम्मत देते गए इसके लिए भी कि तू चिंता ना कर, तेरे पति की मतलब बुद्धि को जो बांधा गया है, वशीकरण किया गया है, उन्हें मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ और ये सब अब उन्हीं लोगों पर पलटवार कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। गुरुपा के यही मैसेज आते थे कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे तो आपने गुरुपा ने मुझे पल पल इतने हिम्मत दिए कि मतलब जब भी लगता, क्योंकि गुरुपा भी बोलते थे कि वो लोग ऐसी वशीकरण करके रखे हैं इसलिए कि तू ये सब बर्दाश्त ना कर सके और तू कुछ कर ले या घर मतलब खुद ही अपना घर बर्बाद कर ले। तो मैं गुरुपा का अगर सहारा नहीं होता तो संगत जी ये परिवार तो कुछ कब का बिखर जाता, बच्चे दोनों सब कुछ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मतलब उनके मतलब वशीकरण को धीरे धीरे काट रहे हैं। फिर संगत जी उनके मेरे हस्बैंड अंकल हमारे उनके जॉब को भी मतलब उन लोगों ने मतलब ऐसा किया था, तांत्रिक क्रिया करवाए थे जिससे कि उनके जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा था उनका। और गुरुपा ने उनके मतलब इस संकट को भी मतलब मेरे ड्रीम में ही कई बार काटे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उनकी जॉब को गुरुपा ने सुरक्षित रखे हैं, उनको सुरक्षित रखे हैं। और ऐसा वशीकरण करते करते वो लोग मारन क्रिया भी उनके ऊपर करने लगे, सब गुरुपा मुझे बताते थे। और संगत जी ऐसा होता था कि वो उनके ऊपर जब ऐसा कोई खतरा होता है तो गुरुपा उनको घर से मतलब जैसे निकलने ही नहीं देते हैं। और गुरुपा हर पल हम सबकी रक्षा करते हैं, हस्बैंड अंकल की। तो इस तरह से गुरुपा के ये भी एक बार मैसेज आए थे संगत जी कि जिस गाड़ी से वो अपने जॉब में जाते थे उस पर भी मतलब काली कुछ क्रियाएं की गई थी जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। और गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत एक्सीडेंट और पति के एक्सीडेंट से लेकर सत्संग सुनवाए। और वो गाड़ी अचानक से हम लोगों की बंद हो गई। और फिर मेरे हस्बैंड वो गाड़ी मतलब लेकर जाना बंद ही कर दिए। और फिर गुरुपा ने उन्हें फिर मतलब गाड़ी को ही बदलवा दिए। तो इस तरह आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है ना, गुरुपा उस चीज़ को ही हमसे दूर कर देते हैं, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो। तो गुरुपा को सब पता है, मैंने तो सब कुछ गुरुपा के चरणों में ही सौंप रखा है, ये घर परिवार, हस्बैंड अंकल, बच्चों की, सबकी। क्योंकि मैं इतना कुछ क्या झेला है सब गुरुपा को पता है। और गुरुपा भी बोलते हैं कि तू चिंता ना कर, पति की चिंता ना कर, मैं उसकी बुद्धि को बहुत मतलब बिल्कुल सही कर दूंगा। तुझे जितना उन लोगों ने रुलाया है, मैं तेरे साथ जितना अन्याय हुआ है
इतने सालों से मैं सबका हिसाब लूँगा। और अब तेरा समय बदलने वाला है, ऐसा गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। और मैं तो जो जिस चीज़ की तू अरदास कर रही है मैं सब सुन रहा हूँ। और मैं तुझे मतलब बेहतर नहीं बेहतरीन करके दूंगा सब कुछ। तुझसे जो छीना गया है ना उसको कई गुना मतलब बढ़ाकर तुझे वो मिलेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब कितना कितना मतलब प्यार देते हैं गुरुपा हमारे हर एक आंसू, हर एक कष्ट, चाहे जिस कारण से भी होते हैं, सब गुरुपा सब सुनते हैं, सब देखते हैं। और सत्संग सुनवा कर गुरुपा अपने मतलब सही टाइम पर सब धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो गुरुपा हस्बैंड अंकल के लिए मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा आपको सब पता है कि इन ब्लैक मैजिक ये सब की वजह से मेरा सब कुछ मतलब छूट गया है। अब जो बचा है गुरुपा आपके ब्लेस किए ही हुए ये 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल, इन तीनों में मेरी जान बसती है गुरुपा। यही मेरा एक छोटा सा परिवार है गुरुपा। और मैं आपको आपके साथ और अपने गुरु पिता का प्यार और अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड अंकल का साथ मुझे चाहिए गुरुपा। बाकी और आप मुझे कुछ दे या ना दे, मुझे आपकी बेटी कैसी है आपको सब पता है। तो गुरुपा आप हस्बैंड अंकल की हेल्थ को भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि इन ब्लैक मैजिक के और वशीकरण जो भी उनको मतलब कुछ खिलाया भी गया है पहले ही। हम लोग तो संगत जी मतलब साथ में नहीं रहते हैं इन लॉज के, हम लोग हस्बैंड अंकल जहाँ जॉब करते हैं तो हम लोग अपना अलग से यहीं रहते हैं। तो अभी तो उनको कुछ जो भी खिलाया पहले ही गया था, तो उन सब के लिए भी गुरुपा जो भी उनके ऊपर वशीकरण है, जो भी ब्लैक मैजिक से उनको मतलब शरीर में परेशानी हो रही है, आप उनको सबको काट रहे हैं गुरुपा। और आप उनको पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि गुरुपा उनके और बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है गुरुपा। आप बोलते हैं ना बेटा तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तो बस खुश रहा कर, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे गुरुपा के मैसेज आता है कि बेटा तू चमत्कार देखना चाहती है ना, अब चमत्कार होने वाले हैं तेरे जीवन में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे जीवन में है गुरुपा। ये तो बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा। कभी भी अपनी बेटी का और किसी भी बेटी का साथ मत छोड़िएगा गुरुपा। और सबके मतलब सब बेटी के मतलब वैवाहिक जीवन को चाहे कैसा भी वशीकरण हो, ब्लैक मैजिक हो, उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। इन सब के बीच बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। के मैसेज यही आ रहे थे कि बेटा पति के लिए वही दिन वीरवार को शुक्राना कर। तो ये मेरा आज पहला शुक्राना है गुरुपा, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा, इस सत्संग को करने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। आप अपनी इस बेटी की और बेटी की परिवार की शुक्राना को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल पर जो आपने परिवर्तन लाए हैं इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपको किन लफ्ज़ों से मैं बयां करूं गुरुपा, उन पर बहुत परिवर्तन दिखे जा रहे हैं। मैं नहीं जानती
पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि जो आप मुझे बताते हैं, दिखाते हैं और टेलीपैथी के ज़रिए मुझे जो जानकारी देते हैं, मैं बस वही जानती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। तो बस आप इसी तरह अपनी बेटी के साथ दीजिएगा, अपने इस परिवार के साथ दीजिएगा और उस औरत की चंगुल से मेरे पति को निकालिएगा, उसकी वशीकरण से उनको निकालिएगा, ताकि वो फिर से वशीकरण करके मेरे पति को उसकी तरफ ना ले पाए गुरुपा। उसकी सच्चाई एक बार अच्छे से उनको दिखा के उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल मैं नहीं जानती उनके लाइफ में कितने हैं, सबको डिलीट कर दीजिएगा हमारी लाइफ से। वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, क्या रहे, आप उनके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं जानना है। लेकिन हाँ गुरुपा, ये तो सच है, जो औरतें किसी दूसरी औरत की ज़िंदगी, किसी की हंसता खेलता परिवार, अपनी जेलसी और थोड़ी सी, हम तो ऐसा इतना पैसा भी नहीं है हमारे गुरुपा, तो भी फिर भी वो हम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दिया। मेरे बच्चों के हक, मेरे हक सब खाने के लिए जो किया है। मेरे पति की इतनी सी इनकम को देख के वो फिर मेरे पति से भी ज़्यादा अगर कोई इनकम वाला इंसान मिलेगा तो वो उनकी परिवार को भी वो नष्ट कर देगा गुरुपा। फिर आपकी इस बेटी की जैसे और किसी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। मैं खुद एक बेटी हूँ आपकी और मेरी भी एक बेटी है। मैं आप समझ पा रहे हैं गुरुपा, ऐसी औरतों को और ऐसी लड़की हो या औरत हो, जो भी हो, इनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी की ज़िंदगी से बर्बाद ना करे गुरुपा। किसी के पति को छीन के, उसकी पत्नी को, किसी के बाप को छीन के उनके बच्चे का हक खा के कौन कैसे जी सकता है गुरुपा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता किसी को दुख दे के, किसी का हक का खा के कोई शांति से ज़िंदगी रह सकता है। ये कहाँ का न्याय है गुरुपा। इस तरह की औरतों को, इस तरह की लड़कियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। बस कृपा मेहर कीजिएगा गुरुपा, आपके आशीर्वाद सदैव बना के रखिएगा और बेटे अंकल पर जो भी संकट है उसे काट दीजिएगा गुरुपा। सबका तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, खासकर बेटे अंकल पर बहुत ही तंत्र क्रिया हो रही है गुरुपा। आप बता रहे हैं उस पर बहुत संकट है। मैं सत्संग सुन रही हूँ, ढेर सारे सुन रही हूँ, लेकिन कुछ रह जाते हैं गुरुपा। मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये परिवार आपके चरणों में समर्पण है। आपका जमाई, आपकी बेटी आंटी, आपकी नातिनी, आपकी नाती, बस हम पर जो भी संकट है आप काट दीजिएगा। सब आपके संकटों को रक्षा कीजिएगा, सब पर अपनी कृपा मेहर बरसाएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। और आपकी इस कृपा मेहर के लिए मैंने फिर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे अंतरात्मा से शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ गुरुपा। आपकी श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। ये जो दिन आपने हमें दिखाए हैं इसके लिए शुक्राना। हर मुसीबतों से जिस तरीके से आप अपने बेटी को और इस परिवार को बचा रहे हैं इसके लिए शुक्राना। आप सिर्फ इसी बेटी को नहीं, आप अपने हर बेटी को बचा रहे हैं, मुझे पता है। और क्योंकि हम तो ये जो आपके संगत है, एक ही परिवार है, सभी की जो स्थिति है हम आप बता देते हैं हमें। सबको आप बहुत कृपा कर रहे हैं, सबके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुपा। और इसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना आपकी इस बेटी की तरफ से गुरुपा। सबकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप जिस तरीके से अपनी बेटियों को संभाले रखे हुए हैं, टूटने नहीं दे रहे हैं। आपकी ज़्यादातर संगतों की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल मेरी तरह ही है गुरुपा। तो मैं इसलिए आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ उन बेटियों की तरफ से भी गुरुपा, जिनको आप इस परिस्थिति में भी टूटने नहीं दिया गुरुपा। आपने जिस तरह इस बेटी को संभाला उसी तरह अपने हर बेटी को संभाले रखिएगा गुरुपा, टूटने मत दीजिएगा गुरुपा। आप ही है हमारे सहारा, माता पिता सर्वत्र, मेरे भोले बाबा, मेरे माता काली, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करोली बाबा।
सबको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना। मुझे थोड़ा सर्दी खांसी हो रहा है तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बहुत सर्दी खांसी हो रहा है, घर में सभी को थोड़ा सर्दी खांसी हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा शुक्राना, मेरे पति अंकल पर बहुत परिवर्तन आए हैं। आप बोल रहे हैं आज सुबह ही आपने मुझे एक टेलीपैथी की है कि जिसने तेरी आंखों में आंसू लाया है, जिसकी वजह से तेरी आंखों में आंसू आए हैं, उन्हें अब इसका भुगतान भुगतना होगा। और जो औरत तेरे स्थान लेना चाहते थे उसको भी आप उसका जगह दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो आपको पता है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप ज़रूर न्याय देंगे, क्योंकि वो औरत हमारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसने मेरे स्थान लेने के लिए कोशिश की, मेरे बच्चों के हक खाने के लिए कोशिश की, ब्लैक मैजिक के जरिए मेरे पति पर उसने वशीकरण किया। ब्लैक मैजिक करके वो किसी के पति को कैसे छीन सकता है? जो रिश्ता भगवान ने खुद बनाया होगा, जो रिश्ता भगवान के आशीर्वाद से चलता होगा, उस रिश्ते को कोई इंसान, कोई तांत्रिक कैसे ऐसे ख़राब कर सकता है गुरुपा? तो ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, ताकि वो ऐसा काम दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचे और किसी बहन बेटी की जीवन मेरी तरह खराब ना हो गुरुपा, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ। तो इसीलिए गुरुपा, आप सब आपके चरणों में है। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। और पति अंकल और मेरा रिश्ता आपने बहुत सुधार रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आपने बनाया है जोड़ी तो कोई नहीं तोड़ सकता। सॉरी संगत जी, बहुत खांसी हो रहा है। और गुरुपा, और एक शुक्राना गुरुपा, जिस तरीके से हमारे परिवार के ऊपर अभी सभी लोग मिलके मारण क्रिया कर रहे हैं, पूरे परिवार के ऊपर, और मेरे बेटे अंकल के ऊपर बहुत संकट थे। उसकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। आज सुबह जब मैं उठी और मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी तो एक चूहा मुझे मरा हुआ मिला किचन के दरवाजे के साइड में। तो मैंने पति अंकल को बोला उसको बाहर फेंकने के लिए। मैंने मनी मन जय गुरु जी बोला। मुझे पता चल गया था कोई विपदा था जो मेरे गुरुपा ने उस चूहे के ऊपर डाल दिया। गुरुपा, मैं क्या कहूँ, इसके लिए तो शुक्राना बोलने के लिए भी मुझे बहुत दर्द होता है गुरुपा, क्योंकि उन लोगों की इतनी गंदी करतूत, गंदी क्रिया और गंदी हरकतें जो वो लोग हम पर भेजते हैं, और गुरुपा वो आप निर्जीव प्राणियों पर टालते हैं। गुरुपा, क्यों करते हैं ऐसे? आप लोग क्यों करते हैं गुरुपा ऐसा? आप उन पर इसको, जो लोग इस तरह की हरकतें करें, उन पर इसको लौटा दीजिए गुरुपा, लौटा दीजिए। इन निर्जीव प्राणियों को कष्ट मत दीजिए गुरुपा। मुझे पहले मैं नहीं समझ पाती थी, अब मुझे बहुत दर्द होता है गुरुपा। अभी हमारे लिए वो लोग अपने जीवन दे रहे हैं, कभी चींटी, कभी चूहा, कभी बटरफ्लाई, कभी पंछी। गुरुपा, मतलब क्यों गुरुपा? उनकी दंड उनको, उनकी कर्म की सज़ा उनको दीजिए, इन जीवों को मत दीजिए गुरुपा, मत दीजिए गुरुपा, ऐसा मत कीजिए। उनको भी जीने का हक है। ये दुनिया सबके लिए है, उनको भी जीने का है। इंसानों की करतूतों के, गंदी करतूतों के लिए जीवों को कष्ट नहीं आना चाहिए गुरुपा। फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे परिवार पर कोई ना कोई संकट था जो आपने इस तरह काटा है, इसके लिए कोटि कोटि लख बारा शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा कि आप उसको इन झमेलों से, संकटों से, षड्यंत्रों से बचा रहे हैं। उस औरत के, खास करके उस औरत की वशीकरण और उसकी जो जालसाजी कर रहे हैं वो मेरे पति को फंसाने के लिए, उससे आप उनको निकाल रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, क्योंकि वो तो आपको अभी तक मानते नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको मानेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वो मुझसे भी ज़्यादा आपको मानेंगे, मैं जानती हूँ गुरुपा। ये आपने बोला ही है पहले, वो भी उसका जब वक्त आएगा वो भी मुझे मानेगा, मुझे पता है गुरुपा। बस इसी तरह आपकी कृपा मेहर आपकी हर बेटियों पर बनाइए रखिएगा गुरुपा। मैं आजकल जब भी सत्संग सुनती हूँ, सिर्फ मेरे पास यही सत्संग आते हैं जो कि थर्ड पार्टी की, सब हर संसार में थर्ड पार्टी। और गुरुपा सबके बेटियां ही कष्ट में है गुरुपा, बेटियां ही कष्ट में है। ये सुनती हूँ तो बहुत दर्द होता है गुरुपा। हम बेटियों ने कितना मारे कर्म किए है गुरुपा, हमारे मारे कर्मों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैंने सबको दिल से क्षमा कर दिया। बस आप जिस तरीके से जैसा चाहते हैं,
जिसको जैसा न्याय दिलाना चाहते हैं न्याय दीजिए, बस न्याय चाहिए मुझे, बदला नहीं चाहिए। सच्चाई सामने आना चाहिए, सबको अच्छे से जीने का हक है, वो भी अच्छे से जिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अच्छे खासे संसार को जो उन लोगों ने बर्बाद किया आगे ना कर पाए, यही चाहती हूँ मैं। गुरुपापति अंकल के दिलो दिमाग से उन औरतों की छवि बिल्कुल आप डिलीट कर दीजिए गुरुपा, ताकि वो सपने में भी उनके बारे में ना सोचे। जिस हरकत से उन लोगों ने मेरे संसार को नष्ट किया, और ऐसे ही कितनी बेटियों का संसार नष्ट हो रहा है गुरुपा, सब पर कृपा मेहर कीजिए, सबके संसार को अपना ब्लेसिंग दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत हो, परिवार का रिश्ता बहुत मजबूत हो, माता पिता बच्चे भाई बहन सबके साथ सभी खुशी से रहे गुरुपा, ये आशीर्वाद दीजिए सबको गुरुपा। इंसान की जीवन 2 दिन की है, वो भी आपने हमें दिया है गुरुपा। आपकी ये बेटी तो कब का ख़त्म हो जाती है, आपका ये परिवार तो कब का ख़त्म होकर बिखर जाता गुरुपा। आपने दिया है तो आप ही संभालिए, आप अपनी तरीके से इसको सजा के और घर के दीजिए गुरुपा। गुरु कोई दूसरा तीसरा इंसान, कोई दूसरा तीसरा औरत इस हमारी ज़िंदगी को ना बर्बाद कर सके गुरुपा। आप अपनी तरीके से चलाइए, अपनी तरीके से, आपके हाथों में आपके चरणों में समर्पण है ये परिवार, आपकी ये बेटी, आपकी बेटी और आपकी जमाई, आपकी नातिनी, आपकी नाती, पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण है। सबको आप अपनी तरीके से चलाइए, कोई और ना चला सके गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए, अभी भी वक्त है उनको अभी मतलब क्या कहूँ, इतने साल हो गए उनको सद्बुद्धि अगर आता तो आ ही जाता गुरुपा, ये मुझे पता है। अभी उनको भी कर्मों की सज़ा पाने का वक्त आ गया है, तभी जाके वो अब सही होंगे गुरुपा, मुझे पता है। और गुरुपा आप मेरे पति अंकल को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं, बिजनेस नौकरी ये सब ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। जब तक मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुपा, अगर मेरे पति अंकल के मन में अभी भी थोड़ी कोई भी षड्यंत्र है कि वो फिर से मेरे और बच्चों के साथ अच्छे रहे, कि वो बाहर कोई इस तरह की गंदी हरकतें करे, तो गुरुपा मुझे वो सक्सेस नहीं चाहिए। अगर वो पूर्णता से अपने परिवार के लिए, मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए पूर्णता से हमारे समर्पण करके सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी उनको सक्सेस दीजिए। वरना उस सक्सेस का क्या लाभ? वो सक्सेस अगर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, 10 रुपया करेगा तो 5 रुपया हमारे लिए खर्च करेंगे और 5 रुपया वो अपने गर्लफ्रेंडों के पीछे खर्च करेंगे, तो उससे हम तो फिर जो 20 साल हमने जो ज़िंदगी काटे हम वही काटते जाएंगे गुरुपा। आप ही बताइए। तो जब तक गुरुपा उसकी जीवन से वो दूसरी तीसरी कितना मुझे नहीं पता, आपको पता है, वो औरतें उसकी ज़िंदगी से ना निकल जाए, उनकी छवि उनकी दिलो दिमाग से बिल्कुल डिलीट ना हो जाए, तो उनको सक्सेस मत दीजिएगा। ये आपसे मेरा अरदास है गुरुपा। हम रूखी सूखी खा के भी शांति है, जब वो निकल जाए तब उनको सक्सेस दीजिए, सब सच्चाई सामने आ जाए तब उनको सक्सेस दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन चीज़ का एहसास हो। आपने अगर उसको ये एहसास दिलाने के लिए ये सब किया है तो एहसास अच्छी तरीके से होना चाहिए गुरुपा। सबको अपनी कर्म की तो भुगतना ही पड़ता है ना गुरुपा। आपकी बेटी 20 साल भोगी है तो गुरुपा सबको, अभी आपकी बेटी को भी तो न्याय चाहिए ना, कुछ तो आप मेरी भी तो सुनेंगे। मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, अरदास कर रही हूँ। मैं क्या, मेरी जैसी हर बेटी यही चाहेगा, क्योंकि पैसा आने से फिर वो वही करेगा, फिर उसको वो घमंड आ जाए, क्योंकि घमंड उसके अभी तक नहीं टूटा है गुरुपा। उसने अभी तक मुझसे ना सच्चाई बोला है ना ही सॉरी बोला है। कल तक मैंने कल भी उसको पूछा कि तुम्हारे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो बोलता है नहीं मेरी तो लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, आगे भी नहीं था अभी भी नहीं है। तो मतलब गुरुपा आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। वो इतना कॉन्फिडेंस उसका है, घमंड है। बस गुरुपा यही चाहती हूँ कि अगर उसके पास पैसा आ जाएगा, ताकि वो फिर से उसी रास्ते पे ना उतर जाए गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आपने बोला ही है जो गया है वो मिट्टी गया है, जो लौटेगा वो सोना होके लौटेगा। तो जब तक वो सोना ना बने गुरुपा, पूर्णतः से सोना ना बने, तो गुरुपा उसको सक्सेस मत दीजिएगा गुरुपा। हम कष्ट करके जी लेंगे जितना दिन, जितना महीना, जितना दिन आप चलाना चाहते हैं, लेकिन सोना बना के ही लौटाएगा गुरुपा। जब तक उस सोने में थोड़ा सा भी खाद हो तो उसको सक्सेस मत दीजिएगा, नहीं तो उसका अहंकार फिर से बढ़ जाएगा। आपको पता है वो कैसा इंसान है गुरुपा। वो फिर से 20 साल उसने मेरे साथ छलावा किया है, पता ही नहीं था मैं तो पहले सोचता था वो ऐसा ही थोड़ा चंचल प्रकृति का है, तो वो ऐसा ही मजाक करता है, लेकिन अब तो सच्चाई पता चला ना, कितना गहरा तक था उसका ये षड्यंत्र। जो भी हो वो ब्लैक मैजिक के जरिए ही हो या हमारे कार्मी के हो, लेकिन सहना तो पूरे परिवार को पड़ा है गुरुपा। बच्चों तक ने सह लिया, बच्चों तक में भी बहुत
कष्ट कर लिया गुरुपा, बस इसका अंत कीजिए। उन सबको उनकी दिलो दिमाग से बिल्कुल डिलीट कीजिए ताकि वो सपने में भी उनकी तरफ उनका चेहरा याद ना आए। इस तरीके से उनको डिलीट कीजिए और पूर्णता से अपने इस परिवार पर उनको समर्पण करने की ताकत दीजिए। सच्चाई अपने मुंह से बोले। आपने माफ़ी देने के लिए बोला, मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ गुरुपा, लेकिन कोई माफ़ी मांगे तभी ना हम माफ़ी दे सकते हैं। वो तो एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलती गुरुपा, तो वो आप ही करवा सकते हैं, सब आप ही करवा सकते हैं। बस गुरुपा आपकी जितनी बेटियां मेरी जैसी परिस्थिति में हैं उनका उद्धार कीजिए गुरुपा। बहुत हो चुका हम लोग। अभी आज सुबह एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना, वो 23 साल कितने रोए। मैं भी उनकी सत्संग सुनती हूँ तो मैं भी रोती हूँ। एक ही हाल है हम बेटियों का। मैं भी 20 साल चल रहा है, मेरा भी कई दिन है और 1-2 महीना बाद मेरा भी 20 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए गुरुपा, हम जीवन के आधे आधे ज़िंदगी हम जिनके लिए मेरा पहला प्यार मेरा जीवन का, वो आंटी जी भी बोल रहा था उनका भी पहला प्यार, तो कितना कष्ट होता है गुरुपा, कितना बड़ा मारे कर्म है हमारा जो इस तरीके से काटे गुरुपा। अभी आपने अगर अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, सारी बेटियों का हाथ पकड़ा है, तो हमें उद्धार कीजिए, इन कष्टों से हमें निकालिए गुरुपा। सब पर अपना कृपा मेहर बनाए के रखिएगा। बच्चों पर खास कर गुरुपा, वो लोग बच्चों पर ब्लैक मैजिक करते हैं, मारन क्रिया तक करते हैं। सबके बच्चों का रक्षा कीजिएगा गुरुपा। बस इसी तरह किसी के परिवार को टूटने मत दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप किसी बेटी के परिवार को टूटने नहीं देंगे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मैंने अगर कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। बस गुरुपा के श्री चरणों में अपना नतमस्तक करके अपना शुक्राना समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। स्वीकार कीजिएगा इसको, अंतर आत्मा से कर रही हूँ। आप हाथ मत छोड़िएगा अपनी बेटी का। बहुत ताकत दिया है सहने की और लड़ने की और चलने की, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग पड़ा शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली होगी सत्संग से और आपने सत्संग को आखिरी तक ज़रूर सुना होगा। जो संगत जी अभी सुन रही हैं उन्हें एक प्यारा सा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। एक गिलास पानी लेना, एक गिलास पानी को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार क्लॉकवाइज, यानी कि 7 बार जिस घड़ी में घड़ी चलती है जिस दिशा में उस तरफ है, और 7 बार उल्टी घड़ी की दिशा में अपने ऊपर से वार के 3 दिन लगातार ये कर लेना शाम को, और उसको फ्लैश उसमें सिंक में डाल देना। देखना आपकी सारी नेगेटिविटीज़ पानी के साथ बह जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह उपाय सिर्फ उनको पता चल पाएगा जो एंड तक सत्संग को जरूर सुनेंगे, और हर सत्संग में आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। जय गुरु जी।